नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। माकन सहित सभी CWC सदस्यों, महासचिवों, प्रभारियों ने भी इस्तीफे दिए हैं। अब खड़गे नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां करेंगे। राजस्थान से CWC सदस्य रघुवीर मीणा, पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी नए कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट करके सभी CWC सदस्यों, महासचिवों, प्रभारियों के नए अध्यक्ष को इस्तीफे देने की जानकारी दी है। दीपावली के कारण पिछले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को जिस तरह से बस और ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई, उसी तरह से एक बार फिर गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इसका कारण यह है कि दिवाली पर लोग अलग अलग शहरों से अपने घर पर आए और अब त्योहार के बाद वे सभी लोग एक साथ उन शहरों की ओर लौटेंगे जहाँ वे काम करते हैं या रहते हैं। इसलिए गुरुवार से ही वाहनों में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसे में राजस्थान रोडवेज के पास ये आखिरी मौका है जब वो दिवाली पर अपने राजस्व को बढ़ा सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ही हैं केंद्र सरकार को राजनीतिक चुनौती दे सकते हैं। वो कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण में दिल्ली पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा, राहुल गांधी की इच्छा थी कि एक बार गैर गांधी बने। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने। वे ही सरकार को चुनौती दे सकते हैं जो वे दे रहे हैं। इस बार उन्होंने तय कर लिया कि गैर गांधी ही अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ आंदोलन का 5वां चरण 1 नवंबर से शुरू होगा। इसके तहत 15 नवंबर तक प्रदेश में रोडवेज की सभी इकाइयों में कर्मचारी सभाएं करेंगे। इसके लिए संगठन की ओर से परिपत्र भी जारी किया गया है। इसके बाद 21 सूत्री मांगों के लिए 24 नवंबर को 24 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल होगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के बारे में राजस्थान के कृषि विपणन विभाग ने एक अटपटा आदेश जारी किया है। निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी इस आदेश से लगता है कि विभाग को किसानों की दरकार नहीं है और उनकी सुविधा असुविधा से भी कोई लेना देना नहीं है। आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों की मंडी प्रांगण से बाहर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर मंडी की ओर से किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाए। सवाल ये है कि जब खरीद केंद्र सरकारी है तो वहां पर छाया, पानी सहित तमाम जरूरी सुविधाओं का बंदोबस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। सूत्रों के अनुसार दीपावली से ठीक पहले जारी इस आदेश में सरकारी खरीद एजेंसियों की दलहन एवं तिलहन संबंधी खरीद के बारे में कई निर्देश सभी कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मंडी यार्डों में स्थापित खरीद केंद्रों पर मंडी में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, जिनमें छाया, पेयजल, प्रकाश आदि का उपयोग किया जा सकता है। सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस इन दिनों राजस्थान को लेकर सहमति बनाने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच विवाद सुलझा नहीं है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस राजस्थान के मसले को सुलझाने में लगेगी। बांसवाड़ा शहर की पेरा फेरी पर नवा गांव और इंडस्ट्रियल एरिया ठिकरिया से सटे भापा और वन क्षेत्र के चोरों ने करीब 81 चंदन वृक्षों पर आरी चलाई। खुशबू देने वाले चंदन को चोर जड़ से काट कर ले गए, वहीं अधिकांश छोटे वृक्षों को काट कर वहीं गिरा गए। दिवाली की रात को आतिशबाजी के शोर के बीच जंगल में करीब 51 चंदन के पेड़ काटे गए। बाकी के पेड़ कुछ दिन पहले काटे हुए दिख रहे हैं। चोर पुलिस और वन विभाग से निर्भीक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चौकीदार वाले मार्बल फैक्ट्री परिसर में भी 5 दिन पहले चोरों ने चंदन काट दिए। जैसलमेर में बुधवार सुबह कोहरे के साथ हुई गड़ीसर लेक में हवा और धुंध ने मौसम में ठंडक कर दी। इस दौरान सैलानियों को भी जैसलमेर में हल्की ठंड का आनंद मिला। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर बढ़ेगा। दरअसल मंगलवार शाम 35 डिग्री तापमान था। अचानक सुबह फॉग होने से गिरावट आई और लोगों को हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हुआ। गरीब का काजू कही जाने वाली मूंगफली बाजार में आनी शुरू हो गई है। खाद्य तेलों के भाव मंदी होने से इस बार मूंगफली के भाव भी सामान्य ही चल रहे हैं। कच्ची मूंगफली क्वालिटी के अनुसार 5700 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है। रेडी पर भुनी हुई मूंगफली 150 रुपए और गोटे करीब 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों को मूंगफली के थड़ों का इंतजार रहता है। व्यवसायियों के अनुमान के अनुसार सर्दी के दिनों में श्रीगंगानगर वासी रोजाना करीब 50 क्विंटल भुनी मूंगफली खा जाते हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सूरतगढ़, नोहर और रावतसर क्षेत्रों में मूंगफली की खेती हो रही है। किसानों का कहना है कि लेबर की कमी के चलते उनका खेती की ओर रुझान कम होने लगा है। बीकानेर, लुनकरणसर, सरदारशहर, रतनगढ़, सीकर और इंगस भी मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रमुख तीर्थस्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से करीब 1 लाख आदिवासी समाज के लोग इस सभा में पहुंचेंगे। मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी सीटों को जनसभा और सम्मेलन से साधेंगे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में 5 से 6 नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लोभाया की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने में 2 महीने की देरी के आसार हैं। दिसंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, जिसमें प्रदेश के 60 अलग अलग जगहों को जिला बनाने की मांग पर कमेटी अपना मत देगी। राजस्थान रीति रिवाज और परंपराओं का प्रदेश है। दीपावली के पंच उत्सव में प्रदेश में ढूंढाड़, दौसा से लेकर ब्रज मेवात, भरतपुर तक अनूठे रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। आज भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में जेसीबी से 108 फीट की गोवर्धन प्रतिमा तैयार की गई। एक साथ 40 लोगों ने इसके लिए सैकड़ों किलो गोबर से भगवान गोवर्धन की लेटी हुई प्रतिमा को तैयार कर ली है। दावा किया है कि ये ब्रज ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गोवर्धन प्रतिमा है, लिहाजा इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश होगी। राजस्थान सरकार राजस्थान में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 27 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। राजफेड 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद करेगा। फसली उपज की खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर 879 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में रबी की मुख्य फसल सरसों और चना की बुआई हो चुकी है। इस बार किसानों ने सरसों और चने की जगह गेहूं में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सरसों और चना दोनों का एरिया कम किया गया, जबकि गेहूं का एरिया 22,000 हेक्टेयर बढ़ाया गया है। दलहन की फसलों से लगभग किसान रिश्ता तोड़ चुके हैं। जिले में कुल 3,19,400 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए रणथंभौर की फलौदी रेंज में चयनित किए गए बाघ T110 को जल्द ही मुकुंदरा में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन बाघ को ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाने की वजह से अभी शिफ्टिंग नहीं हो सकी। वहीं दिवाली के चलते सर्चिंग भी रुकी हुई थी। अब वन विभाग की टीम दिवाली निकलने के बाद फिर से सर्च अभियान शुरू करेगी। गत रविवार को भी दिन भर टीमें बाघ को खोजने में लगी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।